हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं वीडियो बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियो में दैट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड। तो मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो डालनी शुरू कर देते क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप क्रिएट हो गया होगा जिनको 3 वीडियो देख के चौथी वीडियो नहीं मिली होगी, बट इट्स ओके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीएससी के कोर्स 2 की अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड यानी यूसीसी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में आज मैं आप लोगों को बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो यूसीसी के यूनिट्स जो मैं आपको कवर कराऊंगी वो आएंगे। यूसीसी ईसीसीई बोथ मैं दोनों डालूंगी। अगर आप डीपीएससी कर रहे हैं तो यूसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली ये समझेंगे कि बच्चे का डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे कैसे लर्न करते हैं, उनके बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं और एक टीचर को चिल्ड्रन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इस कोर्स के टोटल 5 क्रेडिट्स हैं। मैं आपको बता देती हूँ वर्बली 5 क्रेडिट्स जो है। क्रेडिट्स जो है ना बेसिकली वो आपके जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है, बट वो आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप उसे इग्नोर मार दो। ठीक है, मैं बात करती हूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न की कि इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इसका एग्ज़ाम वेट, हाँ, तो जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है ना वो थ्योरी जो है यानी कि पेपर जो आएगा वो आपको 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है ना आपका होगा या जो भी कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे आपके स्कूल में वो 25 मार्क के होंगे। ठीक है, और जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 165 आवर्स की है। ठीक है, अब हम यूनिट वाइज पूरा सिलेबस समझेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि थ्योरी में पास होने के लिए एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ लेना। ये मैंने ईसीसीई का भी बताया था और यूसीसी का भी बता रही हूँ, और अगर आगे मैं कोई और भी डिस्कस करूँगी तो मैं उसका भी बताऊँगी। ठीक है, वेट अ मिनट, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ना मैक्सिमम 125 मार्क का आपका आएगा, थ्योरी 100 मार्क की, प्रैक्टिकम जो है आपका वो ऐसे। तो पहला जो आपका ये है, इफ़ यू वांट टू राइट इट तो आपको लिख सकते हो इसको, मैंने काफ़ी इसको बड़ा कर दिया है और आपको क्लियर भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका ये यूनिट, इसमें इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट है। इस यूनिट में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें मीनिंग पढ़ेंगे और स्कोप पढ़ेंगे। वेट, मीनिंग एंड स्कोप पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और चाइल्ड डेवलपमेंट के मीनिंग एंड स्कोप पढ़ेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, इसका स्कोप क्या है, और एक टीचर के लिए बच्चे की डेवलपमेंट को समझना ज़रूरी क्यों है, हम ये पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ मेनली क्वांटिटेटिव चेंज होता है, जैसे हाइट वेट में इंक्रीजेस, जबकि डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, जैसे थिंकिंग, लैंग्वेज, बिहेवियर, सोशल स्किल्स का डेवलप होना। इसके साथ हम मैच्योरेशन एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी बेसिस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट को जो है आपका उसे समझने में सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं बल्कि सोशियोलॉजी, पैडियाट्रिक्स एंड न्यूरो साइंस जैसे डिफरेंट फील्ड्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी प्रीनेटल स्टेज से लेकर एडोलसेंस तक डेवलपमेंट किस तरह होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। आप पॉइंट्स भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप पॉइंट्स के हिसाब से चलना। ठीक है, डेवलपमेंट अलग अलग डोमेन्स में होता है और ये डोमेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। साथ ही हम डेवलपमेंट की कॉन्टीन्यूअस और
क्यूमुलेटिव नेचर को भी समझेंगे, और लास्टली हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है, और मैच्योरेशन और लर्निंग डेवलपमेंट को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो आपका था ना, ये यूनिट 1 का बेसिकली पूरा सब्जेक्ट का फाउंडेशन है। आई बात समझ? ये है जो पूरा है ना, दिस ओनली दिस यूनिट राइट, ये आपका फाउंडेशन है पूरे चैप्टर का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पढ़ो इसको, आपको खुद समझ आएगा कि आप यूनिट 1 में क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर जो यूनिट 2 है प्री नेटल डेवलपमेंट, बेसिक एक चीज़ और, यूनिट 1 जो है ना, इसमें से 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। वी डू नॉट नो MCQs कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम पढ़ाई पे मेन फोकस करते हैं, समझते हैं कि क्या करना है, बिकॉज इट्स टू लेट राइट। सो या यूनिट 2 है आपका प्री नेटल डेवलपमेंट, इसमें से आपका 10 मार्क का आएगा। ठीक है, प्री नेटल का सिंपल मीनिंग है बर्थ से पहले होने वाला डेवलपमेंट। इस यूनिट में हम कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक चाइल्ड के डेवलपमेंट को समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और कॉन्सेप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर होगा, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद प्रीनेटल डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डेवलपमेंट को समझा जाएगा। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि प्रीनेटल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे मदर की हेल्थ, न्यूट्रिशन, इलनेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेडिसिन, एल्कोहल, टबैको, ड्रग्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेट्रा। इसलिए प्री नेटल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्थ से पहले का एनवायरनमेंट भी चाइल्ड के डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इस यूनिट में प्रेगनेंसी के दौरान और प्रिकॉशंस को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। अब आप सोच रहे हो कि दिस इज़ अ टीचिंग प्रोफेशन, तो इसमें ये सब चीज़ें क्या कर रही है, ये सब चीज़ें ना इस DPSC कोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि अगर हमारा फाउंडेशन हमें पता ही नहीं होगा भाई, तो हम क्या ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे, हम कैसे ही चीज़ों को समझ पाएंगे। सो फॉर दैट UCC बहुत इम्पॉर्टेंट है DPSC के लिए। ठीक है, इस यूनिट में प्रेगनेंसी के दौरान केयर और प्रिकॉशंस को भी इम्पोर्टेंस दी गई है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 3 नियोनेटल स्टेज, इसमें से भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, नियोनेटल स्टेज का मतलब है बर्थ के बाद के फर्स्ट फ्यू वीक्स का पीरियड। इस यूनिट में हम समझेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ के बाद किस तरह की केयर की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्राटराइन टू एक्स्ट्रा यूट्रेन पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, यानी बेबी वॉर्म के एनवायरनमेंट से बाहर की दुनिया में आते हैं और उसको नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। यानी कि जब बच्चा मम्मा बेबी बम्प जब होता है, तो सॉरी आई डोंट नो, लाइट इशू हो गया था। सो या हम कंटिन्यू करते हैं। न्यूनेटल स्टेज के अंदर जब बेबी बम में होता है, तो अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो बहुत अलग होता है, और जब वो बाहर आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है एज अकॉर्डिंग टू अंदर वाले एनवायरनमेंट से। तो उस बच्चे को उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग बाहर वाले नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइट, वेट पैटर्न एंड लो बर्थ वेट बेबीज़ के बारे में। फिर न्यू बॉर्न की सेंसरी कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे, जैसे सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टच एंड पेन, ये सब भी हम पढ़ेंगे। यानी न्यू बॉर्न बेबी बर्थ के बाद डिफरेंट सेंसेशंस को किस तरह एक्सपीरियंस करता है, ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है केयर, प्रोटेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव केयर एंड स्टिम्युलेशन। इसका मतलब है न्यू बॉर्न को सेफ एनवायरनमेंट देना, उसकी नीड को रिस्पॉन्ड करना और अप्रोप्रिएट स्टिम्युलेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इस यूनिट में प्रीनेटल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे डाउन सिंड्रोम,
हेमोफीलिया एक्सेट्रा, और प्रेगनेंसी के दौरान मदर की हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस के इफ़ेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा ये। एंड इफ़ यू वांट टू नोट तो आप अच्छे से नोट कर लो, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल बहुत क्लियर है, अगर मैं इसको ऐसे करूँगी ना तो ये आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। इसके अंदर 15 मार्क्स का आएगा आपका। ठीक है, इसके अंदर आपका जो है वो 15 मार्क्स का, वाई माई पेन इज़ नॉट चलिंग यार, इसके अंदर आपका 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इस यूनिट में हम बर्थ से 8 साल तक के बच्चे के फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और पैटर्न। इसमें हम वेट, हाइट और बॉडी प्रोपोर्शन में होने वाले चेंजेस को देखेंगे। साथ ही टेम्पररी और परमानेंट टीथ, मस्कुलर ग्रोथ और बॉडी ग्रोथ को भी समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रैपिड रेट ऑफ ब्रेन ग्रोथ टिल एज ऑफ 6 ईयर्स, दिस थर्ड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है। इसके साथ क्रिटिकल एंड सेंसिटिव पीरियड्स को भी समझेंगे। हम न्यूट्रिशन के का जनरली ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट पर इफेक्ट भी देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। इसके बाद स्केलेटन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे ऑसिफिकेशन, फोनेटिनल, स्कल एक्सेट्रा। और फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट में जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है ये भी हम पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम मोटर डेवलपमेंट के बारे में। मोटर डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि चाइल्ड की मूवमेंट स्किल्स किस तरह डेवलप होती है। हम ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स भी समझेंगे। अर्ली चाइल्डहुड में मोटर स्किल किस तरह इम्प्रूव होती है, और 6 से 8 साल के बच्चे में स्ट्रेंथ, प्रिसीशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी किस तरह डेवलप होती है, ये भी सिलेबस का पार्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपॉर्चुनिटी एंड प्रैक्टिस, यानी बच्चे को प्रैक्टिस और अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो उसकी मोटर स्किल्स बहुत बेटरली डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट में। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, सॉरी वेट अ मिनट, आई होप आप लोगों ने ले ली होगी। ठीक है, दिस इज़ द यूनिट 4 राइट नाउ। अब हम देखेंगे यूनिट 5। ओके, सो ये भी आप लिख लो, मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 6-8 ईयर, ये मैंने आपको समझा दिया है अभी आगे। अब आपका जो यूनिट 5 है ये 20 मार्क्स का है। अब आते हैं सिलेबस का सबसे हाई वेटेज है ये तो। ठीक है, हाई वेटेज यूनिट 5 कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस यूनिट के 20 मार्क्स हैं, इसलिए ये यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का रिलेशन है चाइल्ड के थिंकिंग और मेंटल प्रोसेसेस से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस को समझेंगे, जैसे परसेप्शन, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अटेंशन स्पैन, इमेजिनेशन, क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। उसके बाद हम माइलस्टोन्स इन कॉग्निटिव अटेनमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग, इमिटेशन एंड कंडीशनिंग, यानी बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके भी लर्न करते हैं। पाइजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीन पाइजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, यहाँ से ना ये क्वेश्चन जो है ये आपका आता ही आता है। सो फॉर माय ये 4th जो है आपका कर देख लो अभी आप। ठीक है, इस यूनिट का ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम मेनली सेंसरी मोटर स्टेज, प्रियोपर्सनल स्टेज और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 2 साल तक होता है। इसके साथ हम अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकमडेशन एंड इक्विलिब्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे। प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम एनिमिज्म, कंजर्वेशन, सेंट्रेशन और इरिवर्सिबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। साथ ही क्लासिफिकेशन और सेरिएशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी, वाइगोट्स्काय सोशियो कल्चर थ्योरी।
इसमें मेनली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD और स्काफ फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। स्काफ फोल्डिंग का सिंपल मीनिंग है कि अडल्ट या टीचर चाइल्ड को रिक्वायर्ड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि चाइल्ड ग्रेजुअली टास्क इंडिपेंडेंटली कर सके। इंटेलिजेंस, इसके बाद हम इंटेलिजेंस का टॉपिक है, यहाँ हम इंटेलिजेंस और कॉग्निशन में डिफरेंस समझेंगे। साथ ही गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी सिलेबस में है आपके। लास्ट में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे जैसे स्टिम्युलेशन, अडल्ट इंट्रैक्शन और एनवायरनमेंट। ठीक है, देन आपका है लैंग्वेज डेवलपमेंट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, यहाँ से आपका 10 मार्क्स का आएगा। इस यूनिट में हम समझेंगे कि चिल्ड्रन में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। सबसे पहले लैंग्वेज और लैंग्वेज का डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद इन्फेंसी और टूडलरहुड में लैंग्वेज का इमरजेंस पढ़ेंगे। प्री स्पीच फॉर्म्स में क्राइंग, बैबलिंग, कूइंग, गेस्चर्स और साउंड्स की इमिटेशन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है यूनिट आपका। फिर अर्ली स्टेजेस में 1 वर्ड और 2 वर्ड स्पीच और टेलीग्राफिक लैंग्वेज को समझेंगे। प्री स्कूल स्टेज में कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी और इन्फ्लुएंसी में इंक्रीजेस को भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी जब चाइल्ड से एक से ज़्यादा लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। इसके साथ हम लैंग्वेज वर्सेस स्कूल लैंग्वेज का इशू भी इम्पॉर्टेंट है इधर। फिर हम स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन और लैंग्वेज डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर, इसके अंदर आपके आई गेस 8 टॉपिक्स हैं, 8 यूनिट्स हैं, सॉरी। हाँ, 7th है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपके 10 मार्क का आता है। इस यूनिट में हम सबसे पहले इमोशन और इमोशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इमोशन ह्यूमन बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये चाइल्ड को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प करता है। हम इमोशंस के डिफरेंट फंक्शंस को समझेंगे। इसके बाद डिफरेंट इमोशंस जैसे लव, अफेक्शन, क्राइंग, हैप्पीनेस, एंगर, टेंट्रम, सैडनेस, फियर, जॉय, एग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही टेम्परमेंट और चिल्ड्रन बिहेवियर को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है माइलस्टोन्स इन इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें इन्फेंसी में इमोशनल एक्सप्रेशन में चेंजेस, टेम्पर टेंट्रम्स और ग्रेजुअली सोशली एक्सेप्टेबल वेज में इमोशन एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है। ये सब पढ़ेंगे। लास्ट में हम इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 10 मार्क्स का इसमें से आएगा और 10 मार्क्स का ही 8 यूनिट में से आएगा। यहाँ पे हम यूनिट में समझेंगे कि चाइल्ड सोसाइटी और दूसरे पीपल के साथ इंटरेक्ट करना कैसे सीखता है। सबसे पहले हम सोशल डेवलपमेंट के पैटर्न्स पढ़ेंगे। अर्ली सोशल कॉन्टेक्ट विद सिग्निफिकेंट अडल्ट्स और केयर गिवर्स का क्या रोल है ये समझेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन के साथ सोशल इंटरेक्शन और सोशल स्किल और प्रो सोशल बिहेवियर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ स्टीम, यानी चिल्ड्रन अपने बारे में अवेयरनेस कैसे डेवलप करता है और आप किस तरह परसीव करता है, आपको किस तरह परसीव करता है। ठीक है, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर पढ़ेंगे जैसे कोऑपरेशन, लीडरशिप, फ्रेंडशिप, शेयरिंग, सिंपैथी, टेम्पर टेंट्रम्स, नेगेटिविज्म, एग्रेशन एंड क्वारलिंग। ठीक है, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशलाइजेशन में फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी का रोल। और चाइल्ड रियरिंग स्टाइल भी पढ़ेंगे, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिव, परमिसिव एंड यूनि इन्वॉल्व। इन पेरेंटिंग स्टाइल्स का चिल्ड्रन के डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है ये समझना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो आपकी होंगी वो ये होंगी कि जब आप थ्योरी के साथ यूसीसी में जो प्रैक्टिकल है ना वो भी आपका ज़रूरी है और ये कंपोनेंट भी है। इसमें सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करना है। एक एक्टिविटी में इन्फेक्ट को बेसिकली आप देख लो, यहाँ पे ये सारे हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी में इन्फेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और उनको मिलने वाली सिमुलेशन और उनके रिएक्शन को स्टडी करना है। सेकेंड एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं डिफरेंट एज ग्रुप से, बर्थ से 8 ईयर के रेंज में। तो ये सारी आपकी ना जो है प्रैक्टिकल्स हैं, तो ये भी आपको देखना है। तो अगर हम पूरे यूसीसी सिलेबस को एक बार शॉर्ट में रिवाइज़ करें तो टोटल 8 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट जो 15 मार्क्स का है,
यूनिट 2 प्रीनेटल डेवलपमेंट जो 10 मार्क्स का है, यूनिट 3 न्यूनेटल स्टेज जो 10 मार्क का है, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट जो 15 मार्क का है, यूनिट 5 कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाई वेटेज है 20 मार्क्स का, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट्स यूनिट 6 10 मार्क का, यूनिट 7 इमोशनल डेवलपमेंट 10 मार्क का, यूनिट 8 सोशल एंड डेवलपमेंट इमरजेंस ऑफ सेल्फ 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद यूनिट 1 और यूनिट 4 जो है वो 15 मार्क्स के मैंने आपको बता ही दिया है। तो स्टूडेंट यूसीसी को सिर्फ डेफिनेशन या थ्योरी रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट को रियल लाइफ चिल्ड्रन के बिहेवियर के एग्जाम्पल्स के साथ समझो, क्योंकि अल्टीमेटली एक टीचर के लिए चाइल्ड को समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यूसीसी का कंप्लीट सिलेबस इजी लैंग्वेज में यूनिट वाइज डिटेल्ड लेक्चर्स, नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के साथ चाहिए तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताने वाली हूँ बुक्स का। तो अगर जो मैंने आपको बताया है ईसीसी और यूसीसी का सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया है, अगर वो आपका सेम है तो मुझे कमेंट में बता देना। आई विल गिविंग यू द लिंक ऑफ बुक्स। ठीक है, और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट या कोर्स का सिलेबस डिटेल में जानना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे दूंगी। और बुक्स का भी मैं आपको लिंक ज़रूर से दे दूंगी, तो अगर आपको बुक भी चाहिए होंगी तो मुझे ज़रूर बता देना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आपको इस कोर्स में क्या पढ़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। बाय बाय, थैंक यू।